चलेगा, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से जुड़ जाएगा ताकि सेशन को अपन जल्दी से सोल्व करने स्टार्ट करें। चलिएगा, देखिएगा आज का क्लास का जो आज का सेशन का टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, हर क्वेश्चंस के लिए जैसा कि मैं हर क्लास के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग देता था, लेकिन इस क्लास के अंदर बिल्कुल इतना टाइमिंग आपको नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चंस के लिए मान के चलिएगा 1 सेकंड 2 सेकंड लास्ट है, 2 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चंस के लिए आपको फटाफट से जवाब दे देना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस के आगे बढ़ जाएंगे। चलेगा, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस मैं रिपीट करना स्टार्ट कर दूं। सेशन को मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं सेशन को स्टार्ट करते हुए पहला सेशन रिपीट करता हूं। सेशन के लिए क्वेश्चन का मैं पूरा मीन्स आपको समझाऊंगा, देन ऑप्शन समझाऊंगा, देन आंसर आपको देना है, देन अपन आगे बढ़ेंगे। चलेगा, पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का न्यूट्रिशन के रिगार्डेड। पहला क्वेश्चन है दैट इज माइक्रो न्यूट्रेंट, दैट इज मैक्रो न्यूट्रेंट इन्वॉल्व। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कौन सा मतलब एग्जांपल यहां पर है, यानी फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, और काफी अच्छी तरीके से आपको याद होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होता है। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है यहां पर फैट, थर्ड ऑप्शन है यहां पर कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। देन आफ्टर हम क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं इस सेशन के अंदर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे करने हैं आज के इस सेशन के अंदर। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर अगर अपन कहे, बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं, बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं। लाइक उसमें प्रोटीन आपका आता है, लाइक उसमें फैट आपका आता है, लाइक उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, यानी तीनों को अपन कहे तो ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तीनों को क्या कहे? मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, हमने सेशन लिए थे उसके अंदर बताए थे कि बेसिकली जो न्यूट्रिएंट को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट, 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आपका प्रोटीन आता है, आपका फैट आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। बेसिकली ये 3 चीजों को अपन इसमें इन्वॉल्व करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके सभी विटामिन आ जाते हैं, जितने भी विटामिन की कैटेगरी है वो सारे आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 101% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहां पर जितने ऑप्शन थे तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या थे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर किस किस को इन्वॉल्व किया जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, और इससे रिगार्डेड जो भी की पॉइंट्स आपको मिलते जाए उनको नोट करते जाइएगा। इसलिए जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अभी तक नोटबुक नहीं है तो नोटबुक ले लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बीच में मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको मेंशन करने हैं ताकि आप उनको याद रख पाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व। देखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब आपसे पूछा है, हालांकि मैंने बता दिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा ताकि क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़े। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा फैट, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा कार्बोहाइड्रेट। चलिएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, केवल 1 सेकंड आपके पास है और आपका 1 सेकंड फिनिश हो गया है। अब फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन जो कि क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। एक बार फिर से बता दूं, जो न्यूट्रिएंट है, हमने बेसिकली न्यूट्रिशन जब लोग स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग सेशन के अंदर आपने पढ़ा हो तो सभी न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट विटामिन अच्छी तरीके से पढ़ा
रखे, तो वो सेशंस अगर आपने नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि वो सेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली दो पार्ट में अपन ने डिवाइडेड किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बेसिकली आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके जितने भी विटामिन आते हैं, विटामिन ए बी सी डी सारे आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं, आयरन फोलिक एसिड, जिंक, सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपसे यहां पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिएगा मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वोल्व एक्सेप्ट करके आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको, यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको थायमिन, यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको थायमिन, यहां पर ऑप्शन दे देंगे आपको सेकंड ऑप्शन में रेटिनोल, यहां पर रेटिनोल आपने दे दिया। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया, यहां पर थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया फैटी एसिड, या क्या दे दिया, फैटी एसिड। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया कैल्सीफेरोल। चलिएगा अब बताओ क्या है यहां पर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा है, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहां पर एक्सेप्ट करके आपसे पूछा है, यानी सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपने प्रीवियसली क्लासेस देख रखी है। और जिसने भी प्रीवियसली क्लासेस नहीं देख रखी है सबसे कहना चाहूंगा प्रीवियसली क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि वो क्लासेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर अपन आंसर देखें, तो देखिएगा थायमिन क्या है, सर थायमिन तो एक विटामिन है, और थायमिन बेसिकली क्या कौन से विटामिन है सर, B1 विटामिन है। रेटिनोल की बात करें सर ये भी विटामिन है, सर कौन से विटामिन है, सर ए विटामिन है। और कैल्सीफेरोल की बात करें सर ये भी विटामिन है, कौन सी विटामिन है, सर विटामिन डी है। तो ये क्या है, ये फैटी एसिड है, इसको अपन फैट के अंदर मानते हैं। फैटी एसिड है जो कि फैट है, और फैट क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फैटी एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और ऑप्शन समझ में आने चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और इस सेशन को अगर कंप्लीटली आप देख रखे हैं और देख लेते हैं तो 100% में आपसे कह दूं, 100% में आपसे कह दूं, इस सेशन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेशन को लेकिन कंसंट्रेशन के साथ और पूरा देखेगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको की पॉइंट्स भी बताया जाएगा, कंसेप्ट भी बताया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, क्योंकि इस एक ही सेशन के अंदर आपके न्यूट्रिशन का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल है, थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन पूछा है अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का अदर नेम आपसे पूछा है। चलिएगा काफी इजी क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी को याद होगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा फोलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा एस्कोर्बिक एसिड, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा पेंटोथेनिक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा निकोटिनिक एसिड। चलिएगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन सी का केमिकल नेम या विटामिन सी का अदर नेम क्या होता है। जल्दी कीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग कम है, सेशन बहुत बड़ा रहने वाला है और बहुत सारे पूरे ब्लॉक के क्वेश्चन इस एक ही सेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो विटामिन सी है उसको एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कोर्बिक एसिड होता है। क्या होता है विटामिन सी का केमिकल नेम, एस्कोर्बिक एसिड होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका
आपको याद रखना है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलो इन रीच सोर्स ऑफ विटामिन सी। नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको चूज करना है जो कि विटामिन सी का रीच सोर्स माना जाता है। यानी एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा आपका आंसर होगा? पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा आंवला, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखिएगा एप्पल, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा गवावा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखिएगा ऑरेंज। चलिएगा, अब आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आपको आंसर देना है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर यह होगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि सर आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, रिच सोर्स माना गया है विटामिन सी का। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद अपन बात करें तो ऑरेंज जूस यहां पर देखेगा, ऑरेंज यहां पर देखेगा। उसके अलावा आगे अपन बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट पहली बार सेक्शन में विजिट कर रहा है या बार बार विजिट करता है लेकिन सेशन को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन काफी सिंपल है, ऑलमोस्ट सभी को याद है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये है, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, रेटिनॉल को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो रेटिनॉल एक तरीके से केमिकल नेम यहां पर आपको दिया है, ये रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है? क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा विटामिन बी, सेकंड ऑप्शन देखेगा विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन देखेगा विटामिन ए और फोर्थ ऑप्शन देखेगा विटामिन ई। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर देना है ताकि क्वेश्चन सेशन में आगे बढ़ते रहे। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। विटामिन ए, रेटिनॉल जो है उसको विटामिन ए बोला जाता है। यानी विटामिन ए का जो केमिकल नेम है दैट इज रेटिनॉल, केमिकल नेम है दैट इज रेटिनॉल। अगर अपन बात करें विटामिन ई की तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है दैट इज टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। और अगर विटामिन डी की बात करें तो ये होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और इसके अंदर 2 तरीके से होते हैं, D2 और D3 और D3 होते हैं। D2 का नाम होता है आपका कैल्सीफेरोल और D3 का नाम होता है आपका कोलेकैल्सीफेरोल। अगर B की बात करें तो B तो एक कॉम्प्लेक्स है, B कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर काफी सारे विटामिन आते हैं। B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B7 आता है, B9 आता है, B12 आता है। इतने सारे होते हैं और सबके केमिकल नेम अलग अलग होते हैं। तो उनको सेशन के अंदर अपन पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूअसली सेशन में बने रहिएगा।